आप रशिया यूक्रेन के बीच जंग बीते 4 महीने से जारी है। रूसी सेना के हमले से यह मुल्क हो चुका है तबाह, शहर के शहर खाक में तब्दील हैं। इस बीच अब इस जंग में विनाशकारी परमाणु युद्ध में तब्दील होने का खतरा मंडराने लगा है। एक युद्ध विशेषज्ञ ने यूक्रेन को जंग से निजात पाने के लिए तुरंत ही एटमी बम बनाने की सलाह दे दी। अब माना यह जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो गुस्साए पुतिन उस पर परमाणु बम से प्रचंड प्रहार भी कर सकते हैं। रूस यूक्रेन वॉर के बीच सुलग रही है महाविनाश की चिंगारी। क्या एटमी जंग में बदल जाएगा रूस यूक्रेन का महायुद्ध? रूसी बम बारूद की अग्नि वर्षा में यूक्रेन खंड खंड हो रहा है। रूस के घातक हथियार यूक्रेन में विनाश का ट्रेलर दिखा रहे हैं। कई रूसी शहर खाक में मिल चुके हैं। ज़ेलेंस्की का साम्राज्य ढह रहा है। तबाही और बर्बादी से बेहाल यूक्रेन पल पल सरेंडर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन रूसी हमले का जिस तरह से यूक्रेन ने जवाब दिया, रूस के सामने खड़े होने का जो हौसला यूक्रेनी सैनिकों ने दिखाया, ज़ेलेंस्की ने जिस तरह बार बार न झुकने का ऐलान कर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे रूस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जंग 5वें महीने में पहुंच चुकी है, लेकिन जीत हार के बीच फासला बरकरार है। यूक्रेन और ज़ेलेंस्की की इस हिमाकत से पुतिन तमतमाए हुए हैं। उनके इशारे पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। घातक हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर यूक्रेनी हौसले को पस्त करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच इस युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की आहट से पूरी दुनिया सन्न है, क्योंकि जंग रोकने के लिए एक वॉर एक्सपर्ट ने जो फॉर्मूला सुझाया है, उससे पुतिन का पारा हाई हो सकता है। दरअसल ब्रिटेन के लॉफ्टबरो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए एटम बम बनाने की सलाह दी है। ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल हिस्ट्री के लेक्चरर डॉक्टर पॉल मैड्रिल ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को बड़े फॉर्मूले सुझाए हैं। पहला फॉर्मूला, यूक्रेन परमाणु बम बनाए। दूसरा फॉर्मूला, यूक्रेन दूसरे देश से एटम बम खरीदे। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि इस जंग में रूसी राष्ट्रपति 3 मकसद के साथ उतरे हैं। पुतिन का पहला लक्ष्य यूक्रेन को तोड़ना। पुतिन का दूसरा लक्ष्य यूक्रेनी सेना को कमजोर करना। पुतिन का तीसरा लक्ष्य नाटो के विस्तार को रोकना। इन लक्ष्यों का हवाला देते हुए रिसर्चर ने दावा किया है कि पुतिन को रोकने का एकमात्र और आखिरी उपाय है एटम बम। लेकिन यूक्रेन का ऐसा कोई भी कदम पुतिन के गुस्से की आग को और भड़का सकता है, और ये भी मुमकिन है कि रूस यूक्रेन को रोकने के लिए विनाशक एटमी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दे, जिससे ये महायुद्ध विनाशकारी परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। बताया जाता है कि सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम थे, लेकिन बाद में यूक्रेन ने इन बमों को रूस को वापस कर दिया। जानकारों के मुताबिक अगर यूक्रेन अपने न्यूक्लियर बम रूस को वापस नहीं करता, तो पुतिन यूक्रेन पर हमला करने से पहले कई बार सोचते, क्योंकि उन्हें भी रूस पर न्यूक्लियर हमले का खतरा रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चूंकि रशिया पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, कितने तरीके के हथियार, घातक, विनाशक, विध्वंसक हथियार रूसी फौजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये भी आपको